ओम नमो भगवते श्री रमनाय। तुम और वह यह केवल मैं के होने पर ही प्रकट होते हैं, किंतु खोज से जब मैं की प्रकृति जान ली जाती है और अहंकार नष्ट हो जाता है, तो तुम और वह का भी अंत हो जाता है। तब जो केवल एक के रूप में प्रदीप्त रहता है, वही वास्तविक स्वरूप है। महर्षि कहते हैं, मैं शरीर हूँ कि अहम वृत्ति होने से ही तुम और वह अस्तित्व में आते हैं। अहम वृत्ति जो मैं के रूप में उदित होती है, वह प्रथम पुरुष है। द्वितीय तुम और तृतीय वह या यह उस प्रथम के बाद प्रकट होते हैं। यह केवल मैं है जिससे दूसरे प्रकट होते हैं। आत्म अन्वेषण में इस प्रथम पुरुष अथवा अहम वृत्ति की खोज की जाती है। मैं की अहम वृत्ति के अभाव में किसी का भी अस्तित्व कायम नहीं रह सकता है। इससे स्पष्ट है कि अहंकार वृत्ति मैं ही मूलभूत अज्ञान है, जो तुम और वह के भेद को पैदा करता है, जिससे वे भिन्न अस्तित्व के रूप में प्रकट दिखाई पड़ते हैं। अन्वेषण में इस प्रथम पुरुष मैं की खोज की जाती है, जिसके कारण दृश्य संसार का रूप वास्तविक मालूम पड़ता है। खोज में वस्तुतः यह जानने का प्रयत्न होता है कि निद्रा से जगने के बाद जो मैं का अहम भाव दस्तक देता है अथवा बोध में आता है, वह क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसका अस्तित्व वास्तविक है या अवास्तविक। खोज से यह पता चलता है कि मैं का प्रथम विचार ही माया है तथा यही मन है। माया की यह शक्ति कहाँ से आती है, इसका उल्लेख प्रथम मूल मंत्र में है कि संसार के अनेक लगने की शक्ति से संपन्न कोई स्रोत है। यह स्रोत निश्चित ही वह भ्रम या स्वरूप है, अर्थात माया स्वयं भी अस्तित्व भ्रम से पाती है। उसके स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यह भ्रम में ही समाहित शक्ति है। सुषुप्ता अवस्था एवं कारण शरीर में वह शक्ति अंधकार के आवरण में निष्क्रिय रहती है। जागृति में वह अहम वृत्ति अथवा मैं के प्रथम विचार के रूप में प्रकट होती है। अन्वेषण में मैं लुप्त हो जाता है और इसके साथ साथ अहंकार से उत्पन्न हुए तुम और वह भी नष्ट हो जाते हैं। सूत्र के अंत की पंक्तियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जब जो एक के रूप में प्रदीप्त अथवा प्रकाशित रहता है, वह वास्तविक स्वरूप आत्मा है। इससे तात्पर्य यह है कि अन्वेषण न करने के कारण ही शरीर भाव एवं संसार का बोध होता है। खोज से उनके नष्ट होने से प्रदीप्त आत्मा का दर्शन होता है। आत्मा की प्रदीप्ति नवीन नहीं होती है, वह सदैव प्रकाशित है। खोज के पूर्व भी और खोज के बाद भी वह निरंतर एवं शाश्वत रूप में ज्योतिर्मय है। अज्ञान के आवरण से ढके रहने अथवा मन की भ्रांतियों के बने रहने के कारण उसका शाश्वत रूप बोध में नहीं आता है। स्वरूप अथवा ब्रह्म ही सबका आधार है तथा जो एकमात्र मूल वस्तु है, सदैव मुक्त है। बंधन एवं मुक्ति के विचार मन में जड़ जमाए हुए हैं। इसलिए कहा जाता है कि यदि बंधन है तो मुक्ति भी होगी। निश्चित ही मन ही बंधन एवं मुक्ति का कारण है, किंतु जब खोज की जाती है कि बंधन और मुक्ति किसके लिए है, तो ये विचारक सत्ता मन के साथ लुप्त हो जाते हैं। तब केवल सत वहाँ अपनी पूर्णता के साथ बोध में आते हैं, जो सदैव चैतन्य है, प्रदीप्त है, जो अजर अमर एवं अविनाशी है। यही स्वरूप का ज्ञान है।